अस्सलाम वालेकुम जी। एक सीजन में धान की दो दफा काश्त, जी हाँ, यकीनी डबल मुनाफा। किस तरह हम धान की दो दफा काश्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे अहम तरीन है कि हमें कौन सी वैरायटी काश्त करनी है, पहले कौन सी वैरायटी काश्त करनी है, बाद में कौन सी वैरायटी काश्त करनी है। और सबसे अहम बात, जो हमने पहले वैरायटी काश्त करनी है, मतलब गंदम के बाद जैसे ही हमारी ज़मीन खाली होगी, तो उसके लिए हमने पनीरी की काश्त कब करनी है। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ज़मीन हमारी तैयार है। अब हम क्यारियां बना रहे हैं और तकरीबन 24, 25 से 26 फरवरी को हम यहाँ पर पनीरी काश्त कर देंगे। और हमारे यहाँ पे जनूबी पंजाब में बहावलपुर में जो गंदम है वो 27, 28 और 30 मार्च तक मुकम्मल तौर पर पक कर तैयार हो जाती है। उसके बाद एक दिन हमें लगेगा ज़मीन की तैयारी में, तो यकम 2 या 3 अप्रैल को हम यही पनीरी हमारी जो तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह 30 दिन के अंदर ये हम शिफ्ट करेंगे। अप्रैल के पहले हफ्ते में अगर हम शिफ्टिंग करेंगे तो ही हम दो फसलों के बारे में सोच सकते हैं। अब दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि हमने वैरायटी कौन सी काश्त करनी है, ख़ास तौर पर इस वक्त हमने कौन सी वैरायटी काश्त करनी है। तो वो तो ज़ाहिर बात है, हम हाइब्रिड वैरायटी काश्त करेंगे। लेकिन हाइब्रिड वैरायटियों में भी कुछ ऐसी वैरायटीज़ आ चुकी हैं जिनकी परफॉर्मेंस पिछले साल बहुत अच्छी रही। और सबसे बढ़कर जो मार्केट वैल्यू थी, मार्केट के अंदर जो उस धान का रेट था, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मेरे 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट किया और मैं उनकी वो फसल भी देखता रहा। तो उसमें जो डायमंड 109 सन क्रॉप की ये वैरायटी है, ये लास्ट ईयर उन्होंने काश्त की थी मई के पहले हफ्ते में। अब सन क्रॉप का ये क्लेम है कि ये वैरायटी 85 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वैरायटी 95 से 100 दिन लेती है। 95 दिन पर भी बाजू का कटाई हो जाती है, 96, 98 या 100 दिन पे कटाई हो जाती है। अगर हम डायमंड 109 की पनीरी इस टाइम काश्त कर लेंगे मार्च की यकम 2 या फरवरी के आखिरी दिनों में, तो जैसे ही हमारी गंदम से ज़मीन खाली होगी, हमारी पनीरी तैयार हो जाएगी और अप्रैल के पहले हफ्ते में यकम से 5 अप्रैल के दौरान हम इसकी शिफ्टिंग कर देंगे। अब अगर हम अप्रैल के पहले हफ्ते से गिनते हैं कि 95 दिन कब बनेंगे, तो 95 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे जुलाई के पहले हफ्ते में। ठीक है जी। और जुलाई के दूसरे हफ्ते में हम इसकी कटाई से भी फ्री हो जाएंगे और दोबारा से हमारी ज़मीन भी खाली हो जाएगी। अल्लाह ना करे कि बारिशों की वजह से कोई मसला मसाइल हो, तो उसके बाद फिर हम दूसरी वैरायटी काश्त करेंगे। अब दूसरी वैरायटी हमने साफ ज़ाहिर है बासमती वैरायटी काश्त करनी है। अच्छा, इसमें बहुत सारे भाइयों का एक और ये भी सवाल है कि जो पहली वैरायटी काश्त होती है अप्रैल और मई में, तो उसमें पोलिनेशन का मसला आ जाता है, क्योंकि इसका जो नसारा है वो जून के पहले और दूसरे हफ्ते में होता है जब शदीद गर्मी होती है। तो इसमें हम हाइब्रिड वैरायटी का इंतखाब करेंगे ताकि पोलिनेशन के हवाले से हमें किसी भी किस्म की टेंशन हो ही ना। ठीक हो गया जी। अब हमारी ये जो पहली वैरायटी है ये इंशाल्लाह 15 जुलाई तक हमारी ज़मीन खाली हो जाएगी और पहली फसल हम उठा लेंगे 3 महीने और 10 से 15 दिन के अंदर। वैरायटी को टोटल चाहिए 3 महीने 10 दिन, मैं एक हफ्ता ऊपर लगा रहा हूँ बारिश की वजह से या किसी भी वजह से। अब हम आ जाते हैं कि हम वहाँ पे दूसरी वैरायटी कौन सी काश्त करेंगे। तो जितनी भी हमारी बासमती वैरायटीज़ काश्त होती हैं, उनका जो बेहतरीन वक्त काश्त है वो यही है 15 जुलाई से लेके 25 जुलाई। अब अगर हमें 2-4 दिन और भी ऊपर लग जाते हैं तो भी हमें 20 से 30 जुलाई के दौरान एक बेहतरीन वक्त है बासमती वैरायटी काश्त करने का, पूरे पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर भी। उसमें हम इस दफ़ा जो वैरायटी इंतखाब करने के बारे में सोच रहे हैं वो है 1847। अब 1847 1509 का जो अपग्रेड आया था वो 1692 था और 1692 का जो अपग्रेड आया है वो है 1847। 1847 ने पिछली दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पैदावार दी है और ख़ास तौर पर हमारे जैसे फार्मर जिन्होंने दोबारा गंदम की फसल काश्त करनी है, 1847 तकरीबन 90 से 95 और बहुत ज़्यादा टाइम लेगी तो 100 दिन, 95, 96, 98 दिन पर इसकी भी कटाई हो जाएगी। और अगर हम 20 जुलाई को इसकी काश्त कर लेते हैं, 25 जुलाई को कर लेते हैं, तो नवंबर के पहले 5 दिनों के अंदर हमारी इस दूसरी धान की फसल की भी कटाई हो जाएगी और 5 से 10 नवंबर के दौरान हम बेहतरीन टाइम के ऊपर अपनी अगली गंदम की फसल भी काश्त कर सकेंगे। इसके अलावा एक और बात मैं सब किसान भाइयों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पिछला जो साल था वो मेरा पहला साल था धान के अंदर, उसमें मैंने इसको सीखा है और कोशिश की है कि इस साल जो भी मैं पिछले साल सीखा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मेरे और आपके सीखने का ये अमल जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।